नमस्कार दोस्तों, अनमोल पाठशाला में आप सबका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। कुछ और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, फिर उन पे बेस एग्जांपल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ बेसिकली ज्यादातर क्वाड्रिलैटरल्स को देखेंगे। तो क्वाड्रिलैटरल्स क्या हुआ, कोई भी प्लेन फिगर जो कि इस तरह का हो, चार किसी भी साइड से, माफ कीजिए, चार स्ट्रेट लाइन जो कि बाउंडेड है ना, उससे बाउंडेड है, इसको क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। तो पहले एकदम जनरलाइज क्वाड्रिलैटरल नहीं देखते हैं, पहले देखते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल। फर्ज कीजिए ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल आप सबको पता है, इसके चारों जो एंगल्स होंगे वो 90 होंगे, ठीक है। ऑपोजिट इसको लेंथ बोलते हैं, और ऑपोजिट साइड जो इक्वल होंगे ये ब्रेथ मान लीजिए इसको, ठीक है। ये गिवन है, ये डायगोनल हो गया, उसी तरह से सेकंड डायगोनल भी होगा, ठीक है। तो ये 90 है, ये L है, ये B है, तो इसका डायगोनल ऑब्वियसली क्या होगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को पता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हुआ, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है। पेरीमीटर कितना हुआ, तो भाई L प्लस B प्लस B 2B, मतलब 2 इंटू L प्लस B, यही तो हुआ। डायगोनल कितना हुआ वो भी हम लोगों ने निकाल लिया, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल में चलते हैं, जिसको स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है, लेकिन उस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ सेम है, मतलब ब्रेथ भी सेम है, तो ये L और L तो होगा ही, साथ में ये भी L है, ये भी L है, और ये सब तो 90 है ही, चूंकि ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल हो गया बेसिकली स्क्वायर, है ना। ये इसका डायगोनल हो गया, उसी तरह से सेकंड डायगोनल भी होगा। तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2 इंटू L, कैसे निकाल लीजिए आप पाइथागोरस थ्योरम से, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो भाई स्क्वायर के केस में ये था हमारा सारा रेक्टेंगल। अब स्क्वायर का जो एरिया हुआ L स्क्वायर, पेरीमीटर हुआ 4L, डायगोनल हुआ रूट 2L, ठीक है जी। तो एक चीज और ध्यान रखेंगे, यूनिट्स क्या होगा, एरिया का हमेशा स्क्वायर यूनिट्स होता है। स्क्वायर यूनिट्स मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, उसी तरह से ये सब, ये भी। लेकिन पेरीमीटर तो एक लेंथ है, तो ये बस यूनिट्स होगा। यूनिट्स मतलब मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये भी यूनिट्स। सिमिलरली पेरीमीटर एक यूनिट, नॉट स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर है। चलिए कुछ और स्पेशल क्वाड्रिलैटरल डिस्कस करते हैं। ये इरेज कर रहे हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट अगर मन होगा ले लीजिए, नहीं तो नोट लेते चलिए। अगला जो हम लोग क्वाड्रिलैटरल लेंगे अभी, वो है चलिए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम वैसा क्वाड्रिलैटरल है जिसके जो दोनों ऑपोजिट साइड्स है ना, वो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो ये दोनों ऑपोजिट साइड जो है, मान लीजिए ए बी सी डी, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी, यही होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, ये बेस है, और इन दोनों के बीच का जो हाइट होगा ये हो जाएगा, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए बी और सी डी का। अगर इसको बेस लेंगे, वह हम लोग पहले भी डिस्कस किए, इसको बेस लेंगे तो
यहाँ पे हाइट लेना पड़ेगा दोनों का, है ना, AD और BC के बीच का हाइट लेना पड़ेगा। लेकिन इसको बेस अगर मानेंगे तो ये हाइट लेना पड़ेगा। दोनों तरफ से एक गंगा अप्रोच है, एक यमुना अप्रोच, मिलना सागर में ही है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, पैरेललोग्राम शॉर्ट फॉर्म है, तो बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्लियर है। अगला जो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखेंगे वो रोम्बस। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन यहाँ पे चारों जो लेंथ देखिए, पैरेललोग्राम में ए बी इज इक्वल्स टू सी डी जरूर होगा और बी सी इज इक्वल्स टू ए डी भी जरूर होगा, लेकिन ए बी इज इक्वल्स टू बी सी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रोम्बस में ए बी, बी सी, सी डी सब सेम है। ठीक है, सारा सेम है। ये होता है रोम्बस कि ये मान लीजिए एल है तो ये भी एल एल एल, पैरेलल पैरेलल, लेकिन 90 डिग्री नहीं है इसलिए स्क्वायर नहीं बना, थैंक गॉड, नहीं तो ये भी स्क्वायर हो जाता है। तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, और कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका जो डायगोनल है वो 90 डिग्री अगर सबटेंड करता है तो उसका एरिया होता है, तो एरिया ऑफ अ रोम्बस भी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, जैसे काइट, काइट भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ये पतंग जैसा होता है, ये भी 90 90 90, इसका भी हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होगा। इनफैक्ट आप अगर स्क्वायर भी देखें तो स्क्वायर में भी अगर डायगोनल क्या होता था, रूट टू एल का स्क्वायर कर दीजिए और हाफ कीजिए तो एल स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी अप्लाई होगा। तो दोनों तरीका है, मैं आपको बस एक एक्सटेंशन दिखा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक स्पेशल टाइप ऑफ एक और क्वाड्रिलेटरल देखेंगे जिसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ, आप लोग नोट्स लेते हुए चलिए। चलिए, तो ट्रेपीजियम क्या होता है कि कोई दो ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं, ए बी और सी डी, लेकिन बाकी जो दोनों साइड है ना वो पैरेलल नहीं है, कैसे भी हो सकता है। ऐसा मान लीजिए ये है, इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम, जिसमें आपस में दो दो पैरेलल साइड्स होने चाहिए ऑपोजिट, लेकिन जो बाकी दोनों साइड्स हैं वो ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऐसा एंगल भी जरूरी नहीं है कि सेम हो, ये वाला एंगल भी जरूरी नहीं है कि सेम ही हो। सेम हो जाएगा तो वो अगेन एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा। तो ट्रेपीजियम के केस में जो एरिया होता है वो होता है एरिया हाफ इंटू समेशन ऑफ पैरेलल साइड्स। इन दोनों जो पैरेलल साइड्स है ना, ए बी और सी डी, उसका समेशन लेते हैं, तो ए बी प्लस सी डी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हुआ, ए बी और सी डी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब एरिया ऑफ अ नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, तो मान लीजिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है आपको, जैसे ऐसे ऐसे, तो वो तो केस बाय केस डिफरेंट होगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, दिस इज ए बी सी डी। तो आप एक यहाँ से हाइट ड्रॉप कर सकते हैं h1, यहाँ से एक हाइट ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ से h2। मान लीजिए ये h1 है, ये h2 है। ठीक है जी, और ये मान लीजिए कुछ भी E है, E पॉइंट है, और ये F पॉइंट है। तो क्वाड्रिलेटरल को हम लोगों ने क्या किया है, दो ट्रायंगल में ब्रेक कर दिया है।
है ना, तो जिसका बेस जो है कॉमन है। तो देखिए वो मैं पहले ही बोला, क्वाड्रिलेटरल के केस में जो है डिफर करते चलेंगी चीजें, कैसे आप ब्रेक कर रहे हैं क्वेश्चन में, क्या सिचुएशन है। तो मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसमें जो है क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है ए सी इंटू हाइट h1 प्लस हाफ इंटू ए सी इंटू हाइट h2। ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का हमको एरिया दे देगा। वो कॉमन हो गया हाफ इंटू ए सी h1 प्लस h2, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, तो इतने रिजल्ट, इतना नॉलेज अभी काफी है। इन सब को यूज करते हुए हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सम ऑफ द, सॉरी यहाँ पे वर्ड छूट गया, सम ऑफ द एरिया होगा यहाँ पे, एरिया। ठीक है जी, छूट गया यहाँ पे। सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स, अच्छा क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, दो स्क्वायर, सम ऑफ द एरिया of two squares is 400 centimeter square. If the difference between their perimeters is 16, find the sides of the two square. अच्छा, दो अलग अलग स्क्वायर हैं, ठीक है, दोनों का जो समेशन है वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों के एरिया का जो समेशन है, और डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर है वो 16 का है। ठीक है भाई, साइमल्टेनियस इक्वेशन होगा, सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए कि पहला साइड जो है, दो स्क्वायर होंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, एक इस साइज का, एक इस साइज का। इसका मान लीजिए लेंथ ए है, इसका है बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 400 दिया हुआ है। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है कि दोनों का पेरीमीटर का जो डिफरेंस है, मान लेते हैं कि बी बड़ा है, बी बड़ा है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, 4b माइनस 4a जो है 16 है, तो b माइनस a कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, यही तो दिया हुआ था ना, दो इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो b माइनस a इज इक्वल्स टू 4, तो b इज इक्वल्स टू a प्लस 4। पुट कीजिए ऊपर वाले इक्वेशन में, तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, तो a स्क्वायर हम लोग को तो यहाँ से भी देख लेना चाहिए। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट से कितना फायदा होता है। एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, 12, 16, 20। शॉर्टकट बस बता रहा हूँ, हम हालांकि सॉल्व करके भी आपको बताएंगे। ये 144, ये 256, ये 400, इन दोनों का सम कीजिए, आएगा कितना, 400। यहीं से सॉल्व हो गया। a इज इक्वल टू 12 है, b इज इक्वल टू 16 है ना। लेकिन सॉल्व करते हैं, चलिए। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8a इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो 2a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 इधर आएगा तो माइनस 384 इज इक्वल टू 0, या a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 192 इज इक्वल टू 0। इसको ब्रेक कीजिए आप, कैसे ब्रेक कीजिएगा, 16 और 12 के फॉर्म में ब्रेक कीजिएगा। फैक्टराइज a स्क्वायर प्लस 16a माइनस 12a क्या है, क्या कि 16 इंटू 12 192 होता है। तो a प्लस 16 माइनस 12 a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू यहाँ से आ गया 12 या फिर माइनस 16, माइनस 16 होगा नहीं, तो a का वैल्यू आ गया 12, तो b का क्या होगा, a प्लस 4 मतलब 16। सो दिस इज द आंसर। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, तो 12 एंड 16। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 8:5। तो मान लीजिए ये 8 है, ये 5 है, इस रेशियो में है। ठीक है, बहुत अच्छा। A path 1.5 meter wide running all around the outside of the park has an area 594 centimeter square। अच्छा जी, find the dimensions of the park। ठीक ठीक। अब देखिए इस पार्क के अराउंड 1.5 मीटर और चौड़ा, चारों तरफ एक पाथ भी जा रहा है जो कि 1.5 मीटर का है। मतलब ये जो लेंथ है इतना और इतना 1.5 मीटर है। तो इधर से 1.5 मीटर, इधर से 1.5 मीटर, दोनों तरफ से होगा, मतलब 3 मीटर है बेसिकली। तो इधर से भी वो 3 मीटर ज्यादा बढ़ गया, इधर टोटल 3 मीटर बढ़ेगा, इधर भी टोटल 3 मीटर बढ़ेगा। कहने का मतलब 8:5 है, तो ये 8x हो गया, ये 5x हो गया। तो ये कितना होगा, ये होगा 8x+3 होगा, और बाहर वाला कितना होगा 5x+3। आई होप इसको समझने की कोशिश की। 3 क्यों हुआ, क्योंकि इधर से भी 1.5 मीटर, इधर से भी 1.5 मीटर एक्स्ट्रा है, और इधर से भी 1.5 मीटर, इधर से भी 1.5 मीटर एक्स्ट्रा है, इसीलिए। अब जो है देखिए, तो एरिया ऑफ द पार्क कितना हुआ 8x, और 5x इसका साइड माने हैं, तो पार्क का कितना एरिया हुआ 40x²। ये हम लोग को फाइनली निकालना है, ठीक है ना, यही तो निकालना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द पार्क। ठीक है। अब लेंथ ऑफ द पार्क इंक्लूडिंग द पाथ। अब देखिए भाई, अब पाथ का जो लेंथ है, पाथ का एरिया हम लोग को दिया हुआ है 594। कैसे निकलेगा, तो इस बड़े वाले रेक्टेंगल से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया जो है हम लोग घटा देंगे। मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया कितना हुआ रेक्टेंगल का 8x+3 इंटू 5x+3 माइनस 40x² इज इक्वल्स टू 594। यही है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द पार्क, निकालिए। तो 8x इंटू 5 40x² प्लस 24x प्लस 15x प्लस 9 माइनस 40x² इज इक्वल्स टू 594। 40x² कट गया, तो 39x इज इक्वल्स टू 585 आ रहा है जी। x इज इक्वल्स टू कितना हुआ 585/39 विच इज 15, है ना। 390 प्लस 195 आई थिंक, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो x का वैल्यू निकल गया। तो डायमेंशन ऑफ द पार्क क्या हुआ 8x। तो 8x कितना हुआ 8 इंटू 15 और 5 इंटू 15, मतलब 120 मीटर एंड 75 मीटर। ये डायमेंशंस। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। बड़ा रेक्टेंगल से छोटा रेक्टेंगल घटा दिए हैं, तो जो रिमेनिंग एरिया है वही तो दिया हुआ है क्वेश्चन 594 है आउटसाइड ऑफ द पार्क, ऐसे ही तो निकलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose sides are 9 centimeter, 40 centimeter, 28 and 15 and in which the angle between the first two sides is a right angle। मतलब 9 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर के बीच में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी राइट एंगल है दोनों आपस में, वो दोनों जो साइड है वो राइट एंगल में है। तो मतलब जो है 9 और बड़ा वाला 40, ये 9 है, ये 40 है, तो कहीं ना कहीं बाकी क्या बचा 28 और 15, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बनेगा 28 और 15। फिगर बनाना देखिए बहुत जरूरी है। पहले अगर राइट एंगल, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है राइट एंगल दिया हुआ है, तो भाई पहले राइट एंगल बना लो।
ठीक है, उसके बाद सोचेंगे। अब क्या है भाई, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसका डायगोनल बना दीजिए। ये हमको पता है कि इसका हाइपोटेनियस है, वो कैसे निकलेगा, √40² प्लस 9²। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1681, है ना। वो हमारा आ जाएगा 41 × 41 होता है 41 सेंटीमीटर। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही है। ठीक है, आप देख सकते हैं 41 × 41 41 164 1861, तो ये 41 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने पहले ही बोला था क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए सिचुएशन बाय सिचुएशन डिफर करते हैं। तो इसमें दोनों ट्रायंगल का अगर हम लोग इसका और इसका एरिया अलग अलग निकाल लेंगे, दोनों को समेशन कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, इस ट्रायंगल का मतलब एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, तो एरिया नंबर 1 तो निकल जाएगा 1/2 × 9 × 40 से, तो ये गया 20, तो 180 आधा हमारा आ चुका है। एरिया नंबर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। अब सेकंड जो एरिया नंबर 2 है, उसका तो हमको तीनों साइड पता है, 28, 15 एंड 41। तो भाई एस कितना होगा, 28 प्लस 15 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 2। तो 41 प्लस 15 कितना हुआ, 56 प्लस 28 कितना हुआ, प्लस 28 हुआ 84 बाई 2 कितना हुआ, 42 सेंटीमीटर। तो 42 हमारा निकल गया। अब हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 42 इंटू 1 इंटू 14 इंटू 27। ठीक है जी, तो निकलेगा हमारा, अब देखिए यहाँ से ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, 42 को लिख दीजिए 14 इंटू 3 इंटू 14 इंटू 27, 3 का क्यूब, तो निकल के आ गया बाहर 14 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 81। हाँ 9, तो 14 इंटू 9 हो गया हमारा 126 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिए कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसको क्या चाहिए, ब्रेक किए 14 इंटू 3, 1 को उड़ा दिए 1 से, तो किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही रहेगा। ये 14 बचा, 27 को 3 क्यूब लिख दिए, कैसे भी आप मन में भी सोच लीजिए। 3 क्यूब इंटू 3 कितना बन जाएगा, 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 का रूट लीजिएगा तो 3 स्क्वायर बचेगा विच इज 9। तो 14 इंटू 9 कितना हुआ, 126। तो एरिया नंबर 2 हमारा आ गया 126। दोनों को सम कीजिए तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 प्लस 126 इज इक्वल टू 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेकंड पार्ट का, इसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ABCD। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से इसको। इन विच AB इज पैरेलल टू DC। अच्छा भाई, तो चलिए इंक का कलर चेंज करते हैं। AB इज पैरेलल टू DC। AB 77 है, 77, BC 25, CD 60, DA 26, मतलब बड़ा वाला साइड होगा AB। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, कहीं ना कहीं ये ऐसा कुछ होगा, BC ऐसा ऐसा मान लेते हैं, ये C, ये D, ये 77 है, BC 25 है, CD 60 है, DA 26 है। अब देखिए भाई, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ ऑपोजिट साइड, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन देम हमको नहीं पता है, कैसे निकालें। देखिए कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शायद करना पड़ेगा हम लोगों को।
कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप एक एल्टीट्यूड यहाँ से ड्रॉप कर लीजिए भाई। ठीक है, एल्टीट्यूड अपने जैसे ही ड्रॉप किया है तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब देखिए एक एक और है, देखिए BC 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो BC के पैरेलल जो है आप एक और लाइन बनाइए। ये BC के पैरेलल है, इसके पैरेलल है। मान लीजिए इसको M, इसको L मान लीजिए। ठीक है, तो DM जो है वो BC के पैरेलल है, CB के पैरेलल है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन किए, ये दो कंस्ट्रक्शन हमने किया है। ठीक है, अब देखिए ये 25 है तो DM भी 25 होगा, DM भी 25 होगा, इज इक्वल टू BC। CD हमें ऑलरेडी पता है, और CD अगर 60 है तो ये भी 60 होगा। पैरेललोग्राम देखिए, एक पैरेललोग्राम बन चुका है, चूंकि ये और ये तो ऑलरेडी पैरेलल है, तो इसके पैरेलल भी अगर हम ये बना दिए तो DMBC एक पैरेललोग्राम है। तो ये 60 अगर CD, तो इतना जो MB होगा वो भी 60 होगा, है ना। तो AM कितना होगा, AM हमारा होगा 17, AM हमारा होगा 17 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए AM हम लोग को पता चल गया 17, और थर्ड साइड भी हमारा निकल के आ गया है। DM भी हम लोग को पता है 25 है। बहुत खूब। तो अब जो है एक ट्रायंगल का एरिया और निकल सकता है, वो कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल DAM, इसका जो एरिया है वो निकल सकता है। कैसे, सेमी पेरीमीटर निकले, तीनों साइड हम लोग को पता है। तो DAM का जो पेरीमीटर होगा, सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 17 प्लस 25 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2। तो 17 प्लस 25 26, ये ऊपर वाला हो जाएगा आपका 42 प्लस 26 68 बाई 2 34 सेंटीमीटर। तो हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे तो 34 इंटू 8 इंटू 17 इंटू 9। ठीक है, पूरा फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इसको निकाल सकते हैं हम लोग। 34 क्या होता है, 17 इंटू 2, तो 2 बचा तो 2 इंटू 8 16 हो जाएगा। 17 यहाँ ऑलरेडी है, 9 ऑलरेडी है, तो 17 बाहर आया, 4 बाहर आया, 3 बाहर आया, तो 17 इंटू 12 कितना हो गया, 170 प्लस 34 204। 204 सेंटीमीटर स्क्वायर आया क्या, ट्रायंगल DAM का एरिया। ठीक है, AM हमको पता है क्या है, 17 है ना, AM ये 17 है। तो हम लोग को बेसिकली हाइट में इंटरेस्ट था। देखिए गंगा से यूज करके हम लोग समुंदर में आ गए हैं, हीरोज फॉर्मूला। अब जमुना यूज करते हैं। जमुना मतलब हाफ इंटू बेस इंटू एच, तो हाफ इंटू बेस कितना है 17 इंटू एच, जो एच ही तो है हमारा, एच ही तो है हमारा जो निकालना है DL, उसका भी जो मल्टीप्लीकेशन है, जो एरिया है वो 204 ही ना होना चाहिए। ठीक है, तो निकालिए, तो एच कितना आएगा 204 इंटू 2 बाई 17, 12 इंटू 2 मतलब 24 सेंटीमीटर उसका हाइट आ गया। ठीक है भाई, अब खत्म है, क्वेश्चन तो खत्म है यहाँ पे। तो अब हम लोग को फाइनली क्या निकालना था, ट्रेपीजियम का एरिया। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड क्या था 77 प्लस 60 था आई गेस, इंटू 24, हाइट बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। निकालते रहिए, हाफ इंटू 77 प्लस 60 होता है 7, 7 6 13 इंटू 24, ये
12 हो जाएगा तो 137 इंटू 12 मतलब 274, 1370 में 274 ऐड कीजिएगा तो 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, कैलकुलेट आप लोग करके एक बार चेक कर लीजिएगा सही आ रहा है कि नहीं। दिस इज द आंसर। इसको हम लोग डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाए हैं, नॉर्मल भी लगा सकते थे, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया 204 तो आ ही गया था। बाकी जो पैरेललोग्राम था उसको बेस इंटू हाइट लगा सकते थे हम लोग। 60 इंटू 24 देखिए तब भी यही आएगा। 24 इंटू 6 मेरे ख्याल से यही आना चाहिए। 24 इंटू 6 कितना हो 144, तो 1440 प्लस 204 तो 4 सॉरी 4 4 6 1, देखिए इससे भी यही आया। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। इसी तरह से आप लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और कुछ डाउट अगर आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।